अस्मे तत्वा यथा संसदीवर्णं चतुर्भुजं पनाशि हस्तधात्री लक्ष्मी निवासिना प्रिया गणेश पूजा उमर आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर गुदराचार में, और गुदराचार में यहाँ पर आज कन्यादान जो होता है वो आज माँ पापा करने वाले हैं। तो हेलो, वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों, एक और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों की जो परंपराएं होती है उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शादी का गुदराचार, जहाँ पर कि कन्यादान किया जाता है। और साथ ही में जो दुल्हन अभी तक जितने भी गहने होते हैं वो नहीं पहने होते हैं, तो वो सारे के सारे गहने आज गुदराचार में ही पहनाए जाएंगे। तो अभी के टाइम पर माँ पापा यहाँ पे कन्यादान कर रहे हैं। साथ ही में जो सुहागवंती नारी होती है, यानी कि अभी के टाइम पे यहाँ पे मासी हैं, जो कि दूसरी मासी हैं, तो जिनके मतलब शादी है और साथ में बच्चे भी हो रखे हैं ना, तो वो यहाँ पर गहने पहनाने का काम करती है, चाहे किसी ने भी ला रखे हों गहने। तो यहाँ पर जैसे एक बार गहने गुहने पहना देंगे, फिर उसके बाद में आगे बेदी वगैरह में चलेंगे। लेकिन उसी के साथ में आप लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि पहले तो पूजा पाठ कोई और करे थे जब तक रनसा गांव में थे, और अब यहाँ पर कन्यादान में कोई और बैठे हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि कन्यादान माँ पापा को ही करना था पहले से ही, तो वो ही अभी यहाँ पर बैठे हैं कन्यादान करने के लिए। जैसे कि आप कई लोगों को पता होगा कि बहन हमारे साथ भी रहा करती थी, और कहीं ना कहीं वो पहले से अटैचमेंट है, पहले से ये चीज़ सोच भी रखी थी माँ पापा ने कि कन्यादान हम लोग करेंगे। तो अभी जितनी भी अब आगे पूजा पाठ होने वाली हो सब माँ पापा ही करेंगे, यानी कि कन्यादान वगैरह या बेदी में जाना, दान करना, ये सब चीज़ें पूरा का पूरा माँ पापा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी पूरा प्रोसीजर को चलने में बहुत समय लगने वाला है। एक और बात बता देता हूँ कि जो गुदराचार में गहने पहनाए जाते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं गहने के, वो होता है हमारे यहाँ पहाड़ों का कल्चर का नथ, यानी कि जिसे हम नथुली बोलते हैं, और दूसरा होता है मांग टीका। तो ये दोनों मेन गहने अभी ही पहनाए जाते हैं। इसके अलावा जो मंगलसूत्र वगैरह हैं वो पूरे के पूरे जब फेरे हो जाएंगे उसके बाद में ही पहनाए जाएंगे। थोड़ा सा हमारे कल्चर में मतलब जो गुदराचार यहाँ पे किया जा रहा है हमारे कल्चर के हिसाब से किया जा रहा है। बाकी जो बेदी होगी यानी कि फेरे होंगे वो जो लड़के वाले हैं उनके हिसाब से किया जाएगा। वैसे हमारे कल्चर में जो कन्यादान करते हैं वो बेदी में तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है। तो अभी के टाइम पर माँ पापा आके यहाँ पर बेदी में आने के बाद में थोड़ा सा दुल्हन के हाथों पे हल्दी लगाएंगे, और साथ में दूल्हे के अंगूठे पर भी हल्दी लगाएंगे, और इसके पीछे का पंडित जी ही एक्सप्लेन करेंगे। अभी मतलब समझ गयो, हम बेदी में कर दो
वो बानो कर दो, ठीक है? आइए या तुम, ठीक है? इन्हें बेटा सीधे हाथ को बोलो, वेलकम। बस अब आप चल जाओ। और यहाँ पर अभी दुल्हन को चुनरी ओढ़ाई जा रही है उनके ससुराल वाले साइड से ना। और अभी यहाँ थोड़ी देर में फेरे शुरू होने वाले हैं। और जो बेदी का एक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है मुकुट पहनाना, जो कि दूल्हे वालों की तरफ से पहनाया जाता है, क्योंकि अभी के टाइम पर भगवान का ही स्वरूप माना जाता है दूल्हा दुल्हन को, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो जैसे ही मुकुट एक बार बांध देते हैं, पहना देते हैं, और उसके बाद में थोड़ी देर में बेदी वगैरह शुरू होने, बेदी कह रहा हूँ, फेरे शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब भाई अपने फर्ज निभाएंगे बहन का। और इनकी तरफ मुंह कर दो, आप इनके पास दो ना, आप दोनों हाथे से करो इसके ऊपर, आप बीच में आओ, है ना? आप बीच में आ जाओ इन दोनों के, आप इसके ऊपर दोनों हाथे से करो। और आप इसके ऊपर दोनों हाथ छोड़ो, दो बेटा 3 बार से उसमें छोड़ो, हाँ 3 बार छोड़ो। फिर आप दोनों आगे मुंह कर दो, और हाँ छोड़ो, उसमें पूरा छोड़ दिया। अब एक मुट्ठी उठाओ, एक मुट्ठी एक हाथ से, सीधे हाथ से बेटा, है ना? ओम हरि ओम अर्यमणम देवम कन्या अग्नियसता सानो अर्यमा देवा प्रेतो मुंचते मा पते स्वाहा। हाँ अग्नि में छोड़ दो। हाँ फिर दूसरी उठाओ, पंक्ति का आयुष्मान परिधीयताम ज्ञातयो मम स्वाहा स्वाहा, सब छोड़ दो स्वाहा। अब ये सूप उनके हाथ में दे दो, और बिटिया आप सीधा हाथ का अंगूठा ऐसे कर दो ऊपर, ऐसे ऐसे। आप पीछे से सीधे हाथ से उनका अंगूठा पकड़ो। ओम गणामि ते सौभाग्यस्तमया पत्वा यदिष्टया था भगो अर्यमा सवित्रा पुरंग्रा स्व दुर्गा प्रत्याय देवा। अब छोड़ दो बेटा, और कन्या आगे और वर पीछे। चलो बेटा, ओम हरि ओम ओम अश्मा, यहाँ पे आ जाओ, सीधे पैर का अंगूठा इस पे रखना है, ठीक है? आ जाओ बेटा, आप सीधा हाथ इनके पैर को इशारा करके और उल्टा हाथ कंधे पर रख के, आशुतोष उल्टा हाथ कंधे पर रख के और सीधा हाथ इधर पैर की तरफ लाओ। ओम आरोहो मेष्मान मेव त्वम पित्रो भवा अपतिष्ठा पित्रा वदस्वा कृतनायतयः। चलो अब आगे बढ़ो। सरस्वती तेजामया सुभगे बाजावती यां त्वां विश्वस्य भूतस्य प्रजापतिश्चादृता यस्यां भूता शम्भवस्या विश्वामिदं जगत् ताभ्यां दाता दायामि या स्त्री यश उत्तमः। ओम तुभ्यं परिकर्मणं चाकुर्यात् सदा सतम भूयात् सर्वदा सतात्। फिर अपनी जगह में आप भी इधर आ जाओ, फिर बीच में आ जाओ, जैसे बाटा फिर वो पकड़ लो सूप। हाँ वैसे करो जैसे बाबा पहले। चलो फिर 3 बार डालो, आप मुट्ठी भर भर के डालो बाबू, कंजूसी मत करो उसमें, भर भर के। चल फिर आशु, फिर वैसे आ जाओ बेटा, एक मुट्ठी लो। ओम अर्यमणम देवम कन्या अग्नियक्ता तानो अर्यमा देवा प्रेतो मुंचते मा पते स्वाहा। और अब ये वो समय है जब दुल्हन की साइड से जो लोग आ रखे हैं या फिर रिश्तेदार मेहमान जो भी आते हैं शादी में,
अगर वो कुछ दुल्हन को कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसे अलग से कन्यादान का ही पार्ट माना जाता है वैसे पहाड़ों में। बट जैसे कि मैंने बताया कि हम थोड़ा सा अलग कल्चर में हैं, डिफरेंट कल्चर में शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि उनके कल्चर का भी पूरा सम्मान हो। तो अभी जो हमारी तरफ से यहाँ पर जितने भी दान वगैरह दिए जाते हैं दुल्हन को, तो वो यहीं पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसे दान शब्द से आप गलत मत समझ लेना, एक्चुअल में हमारे भाषा में या हमारे कल्चर में इसे दान ही बोला जाता है। बाकी आप गिफ्ट वगैरह भी कह सकते हैं कि जो भी अगर कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहता है तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। प्रथमे एकस्मै विष्णु स्वनयतु, हे सखी पत्नी विष्णु रूप स्वरूप में मैं घर के अन्नादि के लिए तुम्हारा पहला कदम आगे बढ़ाता हूँ। तुम आज के बाद हमारे घर में अन्नादि की मालकिन होंगी, इसलिए तुम्हारा पहला, हाँ बेटा उसको, हाँ। फिर दूसरे में द्वितीय ऊर्जे विष्णु स्वनयतु, ईशके पत्नी दूसरा कदम बढ़ाने से तुम्हारा यश बढ़े, क्योंकि तुम ऊर्जा की स्वरूप हो, बलवान हो, बलवती हो, और तुम्हारे आने से हमारे घर में ऊर्जा की वृद्धि होगी, इसलिए तुम्हारा दूसरा कदम आगे बढ़ाता हूँ। त्रीणी में रसायो विष्णु स्वनयतु, ओम हे सखी पत्नी तीसरा कदम आगे बढ़ाने से तुम्हारा यश बढ़े, क्यों तुम हमारे घर में धन की स्वरूप माँ लक्ष्मी के स्वरूप में आओगी, और तुम्हारे आने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, इसलिए तुम्हारा तीसरा कदम आगे बढ़ाता हूँ। तो श्रेष्ठ कहते हैं कि कन्या तुम निसंकोच भाव से पूछ सकती हो। तो कन्या का जो पहला वचन है, तीर्थ व्रत ज्ञापनीय दानम मया सहत्वा किंच कुर्यात् वामांग माया मिदुधा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम प्रथमम कुमारी, अभी कुमारी ही कहा जा रहा है। तो हे वरश्रेष्ठ, आज तक आपने अपने घर में माता पिता के साथ जिस प्रकार से भी पूजन किया है वो सर्वसम्मत होगा, किंतु आज के बाद मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन रही हूँ, है ना। और अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, है ना। तो आज के बाद आप तीर्थ यात्रा करेंगे, व्रत करेंगे, यज्ञ दान करेंगे, उसमें किसी प्रकार से आपके दाएं अंग में बैठकर मैं उस यज्ञ में सम्मिलित होंगी। यदि आपको मेरा प्रथम वचन स्वीकार है तो मैं आपके बामांग में आने की सोचती हूँ। ठीक है बेटे, अब आपने इसमें विचार किया, क्या क्या पूछा, और आपके मन को सही लगा तो आपने उसमें हामी भरनी है कि मुझे आपका ये वचन स्वीकार है। स्वीकार है प्रभु, उनको सुनाओ, मुझे नहीं प्रभु, है ना। स्वीकार है। दूसरा से कहा जाता है परिवार, हम दो हमारे दो, उसे परिवार नहीं कहा जाता। कुटुंब उसे कहा जाता है जिसमें चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, माता पिता सब सम्मिलित रहते थे। तो उस परिवार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, और जो जवान होता था उस पे वह भार ज्यादा होता था। इसलिए पहले, आज तो सब कुत्ता पाल रहे, है ना, क्यों, लेकिन पहले गाय आदि पाली जाती थी। जीवन पर्यंत उसको पालन करेंगे ताकि हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय रहे, खुशहाल रहे। ठीक है, अब दोनों खड़े हो जाओ बेटा, और एक दूसरे का मुख देखते हुए आप बिटिया इधर को आओ और आप इधर को जाओ बेटा, इधर को, आप इधर को बाबूजी, हाँ ऐसे एक दूसरे का मुंह देखते हो भाई। अब कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, क्यों देख रहे हो दूसरे का मुंह। फूल फूल, अच्छा फलन की बोली, चलो बेटा ऐसे, जय हो, ये पट्टा फेर इसे कहते हैं। ठीक है, अब बैठ जाओ अपनी जगह में। इससे यहाँ से हटने के बाद उतारना, यहाँ पे नहीं उतारना। चलो, ओम हरि ओम माँ, चलो बेटा और पीछे कर दो, हाँ चलो बाबू, हाँ
ओम सुमंगलेरिमा मधुरिमा ग्वं समेता पश्यतां सौभाग्यस्मे तत्वा यथास्तम विपरीतनः। ओम हरि ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। ऊपर ले लो बेटा, हाँ ऐसे भरते जो नाक में भी गिर गया बेटा, ये मत हाँ गिरने देना। कोई बात नहीं, नाक में गिरने क्या बहुत सार माना जाता है उसे तो। ये है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्ति कारिणी। यहाँ से ना, यहाँ पे से लेते जाओ ऊपर को, हाँ यहाँ पे से माथे से लेते जाओ, हाँ ऐसे झाड़ते हुए ले जाओ। चलो बस अब पहन लो मुझे। अब बिटिया आई आप लोग, अब जरा मुझे दो मंगल। खाओ बेटा, पहले खाओ। हाँ खाओ खाओ खाओ, वाह खाओ खाओ। अब आकर खिलाओ इनको, अब बहू रानी को खिलाओ। ये अभी रुक जाओ, अभी जलवाएंगे रुक जाओ। लो लो प्रभु, जरा इस पे तिलक कर दो मुझे। देना भाई, लो बाबू। हाँ भाई देख लो, शादी का लड्डू इतना मीठा होता है। जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसे मत बोलो यार, अभी से उस बेचारे को क्यों डरा रहे हो? वो खा चुका कोई दिक्कत नहीं। अब तो खा लिया उसने। उल्टा सीधा देख लो बाबूजी पहले, हैं ठीक है। चलो आप डालो। ओम बधाई हो बधाई भाजी, तुम दोनों को बधाई। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो और शादी की बहुत बहुत बधाई। डालो फूल, डालो। कहाँ गए फूल? बहुत बढ़िया। बच्चों तुम्हारा जीवन आरोग्य रहे, खुशहाल रहे, तुम स्वतंत्र हो और तुम दूध लाओ। महापुरुषस्याभिधेनुराज्ञा प्रवर्तमान शिव ब्राह्मणो हरार्दे श्रीश्वेत भारा कल्पे वैवस्वन् मंत्रे अष्टाविंशतिदिने कलिके प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे वरखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्तान्ते विमोचनते बॉडी जिलांतर्गत अमुक पश्चांतर्गत पट्टू केवलखाल नाम ग्रामे सुबस्तानी निवासिनो कर्म समय पूजा समय को द्वानगर अंतर्गत नदी बाबा संगीकटे महाराजा वैदिक पॉइंट पुण्य स्थले पूजा स्थले नाम षष्ठी संवत्सराणां मध्ये बुधवासरानिता अस्मिन् समय हरि ओम पुत्र फाल्गुनी नामस्य अंतर्गत तथा सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शनि राशि के अमुक अमुक राशि में स्थितो सर्वगुण विशेष और विशिष्टायाम बाबूजी जरा फूल दोनों के सिर पे रख दो, विदा कर देंगे। उसके बाद पग फेरा के लिए फिर भाई आएगा यहीं पे, है ना, और वहाँ पे से बहन को ले जाएगा, फिर तब दोनों ना पग फेरा बहुत बढ़िया, बहुत गणेश जी का चलो ले जाओ इनको, है ना भैया सब। चलो भैया चलो शस्त्र उठा लो अपना।